और नौजवानों मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खोदी। अच्छा, और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे क्या हैं। किया जा रहा है? नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती होती है कि जिस जगह पर हमने 500 साल हैया अला सलाह और अच्छा, हैया अला अकबर का फलाह की पैदाइश, सदा दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, बाबर का पैदाइशी, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा, नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद है जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है। अच्छा, मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें है ना तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? अच्छा, ये बाबर के पैदाइशी है, इस देश को तोड़ना चाहते हैं। 500 साल पहले जो बाबर हमारे देश पे आक्रमण किया था, हमारे देश को लूटा था, ना जाने कितनों मेरे भाइयों बहनों को खून की नदियां बहाया था, उसका ये याद कर रहे हैं। तो दोस्तों आप समझिए कि इस देश का पैदाइशी ये नहीं है, ये भारत का पैदाइशी नहीं है, ये बाबर का पैदाइशी है जो हमारा देश को आज भी खोखला करना चाहता है। बाबर जब आया तो सबसे पहले यहाँ क्या हिंदू मुसलमान को तोड़ने का काम किया। वो जानता था कि इस देश को कोई तोड़ नहीं सकता है, देश इतनी शक्तिशाली है कि इसे अगर कोई मिटाना भी चाहे तो कोई मिटा नहीं सकता है। उन्होंने एक साजिश रचा कि जहां भी हिंदुओं का मंदिर है, जहां प्रसिद्ध है, उस जगह को तोड़ा जाए ताकि आने वाला समय में ये हिंदू मुस्लिम भारत को एकता न बना रखे, हमेशा आपस में ही लड़ते रहे। उनको दिमाग यहां से इस्तेमाल किया हो और आज वही हो रहा है। लेकिन आज भी हमारा हिंदुस्तान के लोग जागरूक हो गए हैं, मोदी जी के सरकार में समझ गए हैं कि किस तरह से हमारे देश को तोड़ने का काम किया कांग्रेस ने भी, जो हिंदू मुस्लिम लड़ा करके रखा। जहां भी देखो राइट का आवाज आता था, आज क्यों नहीं राइट की आवाज मिल रहा है? यही काम फिर से दोबारा असद ओवैसी करना चाहते हैं। आपको याद होगा दोस्तों कि असद ओवैसी का भाई जब खुले चैलेंज किया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस से हटा दो, पता चल जाएगा कि इसमें कितना ताकत है। तो दोस्तों उस बात को हम याद दिलाना चाहते हैं। क्या अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हट जाता तो आपको पता है कि क्या होता? जहां हिंदू की जनसंख्या है वहां मुसलमान मारा जाता, जहां मुसलमान की जनसंख्या वहां हिंदू मारा जाता। क्या असद ओवैसी को एक खरोच आता? वो तो अपने बिल में बैठ जाते। आपको याद है दोस्तों कि जब शाहीन बाग में जब हिंदू मुस्लिम का नारा लगाया गया था तो यही उस समय बिल में बैठा था और घर में बैठ करके लोगों को ललकारा करता था, लेकिन कभी शाहीन बाग में आया नहीं, मुलाकात नहीं किया कि अगर हम जाएंगे तो विवाद बढ़ सकता है जिसमें हमें भी दुर्घटना हो जाएगा। ये हमेशा गरीबों को फुसला बहला करके इस देश में लड़ाना चाहते हैं। जैसे पाकिस्तान में आज बड़े बड़े आतंकी गरीब लोगों को बहला करके फुसला करके धमका करके अपना पक्ष में लेता है, और कभी इराक में भेजता है तो कभी ईरान में भेजता है तो कभी भारत में भेजता है। इस तरह से हमला करता रहता है। वो ऐसे चाहता था कि हिंदू मुस्लिम लड़े और फिर से बाबर की राज आ जाए। तो क्या आप जानते हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो जाता तो न हिंदू रहता न मुसलमान रहता, और जो बाकी बचता वो पाकिस्तान और चीन निपटा देता। ये हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, इस चीज से हम लोग का बचना चाहिए। मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। बरसों की मेहनतों के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया।
तो ये आपको इन चीजों पर गौर करना, अपनी मिली हमियत को, अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। ये वही ओवैसी है जो इस देश को तोड़ना चाहता है, इस देश को लूटना चाहता है, अपना हुकूमत हासिल करना चाहता है, भारत के जनता को खून की नदियां बहा करके। आप देखिए दोस्तों कि जहां जहां भी मुसलमान कंट्री है, जहां लोग संगठन चलाते हैं, आतंकी संगठन, बहुत से ऐसे हमारे विश्व में मुसलमान कंट्री ऐसे हैं जो अपना अल्लाह के असूलों के खिलाफ नहीं जाते हैं, लेकिन जो अपना हुकूमत हासिल करना चाहते हैं, अपना ताकत बरकरार रखना चाहते हैं, और हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए हैं, आपस में ही लड़ करके। अब देखिए, आंख उठा करके पाकिस्तान में कई मुस्लिम आतंकी संगठन चलते हैं, अफगानिस्तान में तालिबान संगठन चलते हैं, फिलिस्तीन में हमास संगठन चलते हैं। वहां की सरकार की ताकत नहीं चलती है, वहां की आतंकी के ताकत चलते हैं। इन संगठनों ने सिर्फ अपने ताकत के पाने के लिए, अपना हुकूमत चलाने के लिए अपने ही लोगों को मौत के घाट उतारते रहता है। तो इस चीज को हम लोग को समझना चाहिए कि ओवैसी भारत में अपना ताकत इस्तेमाल करना चाहता है, अपना ताकत को बनाने के लिए ये किसी भी सीमा तक जा सकता है। बार बार ये बाबरी मस्जिद का जिक्र करके इस देश को खोखला करना चाहता है। ये भूल गया कि ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है जो तुम्हारे इशारे पे संगठन चलेंगे। ओवैसी साहब, आप जितना भी ताकत लगा लें, आप अगर चाहेंगे कि इस देश को तोड़ दें तो कभी यह देश टूटने वाला नहीं है। जितना इस देश में मुसलमान है, इससे आधा से ज्यादा इस देश से प्यार करते हैं। भले ही कोई जाति के नाम पे पाकिस्तान के समर्थन करे, फिलिस्तीन के समर्थन करे, लेकिन जो सच्चे इस देश के हिंदुस्तानी हैं, सच्चे इस देश के नमक खाते हैं, इस देश के मिट्टी का है, भारत के मिट्टी के हैं, वो कभी देश से गद्दारी नहीं कर सकता है। ये अपना संगठन चलाना चाहते हैं। ये भूल गए हैं जो बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा था, उस जगह को हम लोग फिर से अपना हासिल कर लिए, और उस जगह के अलावा 5 एकड़ जमीन हमारे देश को मुसलमानों को अलग दिया गया कि आप वहां मस्जिद बनाइए। उस चीज को जिक्र क्यों नहीं कर रहा है? इस देश के मुसलमानों को बरगलाने का कोशिश कर रहा है, सिर्फ अपना अधिकार के लिए। हाल ही में इन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन किया था, तो अपना ही सत्ता से इसे हाथ धोना पड़ा, और फिर इस बार ऐसे ही देशद्रोही भाषण देने पर इस बार फिर अपना सत्ता से हाथ धो देगा। ओवैसी साहब, जो हिंदुस्तान को तुम तोड़ना चाहते हो, तो याद रखो कि अगर तुम्हें पाकिस्तान की तरह कटोरा लेकर के भीख नहीं मांगना पड़ गया, तो इस बात को तुम याद रखना। मांगता फिरेगा लेकिन तुम्हें भीख नहीं मिलेगा।